बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे कच्चे गोश्त की पटाखा बिरयानी, वो भी गुलाब के पत्तियों के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी ये महकती हुई खुशबू वाली बिरयानी होगी और होगी बड़ी मज़ेदार सी चटपटी सी बिरयानी। पूरी वीडियो देखिएगा तभी आप बना सकते हैं ये कच्चे गोश्त की बिरयानी। और बना के आप अपने ख़ास इवेंट पे भी बना सकते हैं, और घर में कोई दावत हो तो ये ख़ास बनाएं गुलाबों वाली ये बिरयानी, तो सबको आएगी बहुत पसंद। और आसान लफ्ज़ों में बताऊंगी ताकि आप बड़े आराम से ये आम नॉर्मल बिरयानी की तरह बना सकें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। टमाटर मैंने लिए हैं 4 अदद बड़े साइज़ के, और 2 मीडियम प्याज लिए। अगर बड़ी प्याज फुल बड़ी तो 1 प्याज ले लें। 4 लीमू है, लीमू इसमें ज़्यादा जाएंगे क्योंकि ये पटाखा बिरयानी है, तो बहुत ही मज़ेदार होगी कच्चे गोश्त की पटाखा बिरयानी। पटाखा इसलिए नाम रखा है, खट्टी भी होगी मिर्चों वाली भी होगी। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा मिर्चें कर सकते हैं, लेकिन लीमू आपने इतना ही डालना है, इसी से ही बिरयानी का बहुत ही मज़ा आने वाला है। इन चीज़ों को मैंने प्याज को और टमाटर को पीस लेना है, पीस के दिखाती हूँ, और लीमू का जूस उसमें शामिल करेंगे। आप 4 से 5 भी ले सकते हैं अगर छोटे लीमू हैं आपके पास। तो मैं इसे पीस के दिखाती हूँ। चिकन मेरे पास है, 1 केजी के करीब चिकन है। एक बड़ा थाई का पीस है, वो भी मैंने बड़ा ही रहने दिया, लेकिन उसे मैंने कट लगा लिए हैं। आप कट लगा लेंगे ना तो बड़ा भी पीस है, दूसरे छोटे पीस हैं, तो फिर वो बैलेंस हो जाता है। तो चिकन आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर बराबर का रखना चाहें। या आपके पास 1 किलो चावल है, हाफ के जी आप चिकन रख लें, हाफ के जी चावल रख लें तो भी चलेगा, ये आपकी मर्जी पर है चिकन या चावलों का। तो मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब चावल हैं, 1 किलो भी नहीं पूरे। तो इसके हिसाब से मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। तो बाकी आप अपनी मर्जी से सारा बैलेंस कर सकते हैं। तो इसे करते हैं मैरिनेट। प्याज और टमाटर दोनों पीस लिए मैंने। मसाला इसका इतना मसाला इसका इतना ज़्यादा ही आपने बनाना है, तभी इसका मज़ा आएगा बिरयानी का। नींबू का जूस, 1 कप के करीब दही, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, करीबन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबलस्पून, जीरा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून फुल भर के। ये मैं जो ऊपर से डाल दिया ना, आप समझो कि एक फुल भर के जो होता है ना टेबलस्पून, वो मैंने डाल दिया। गरम मसाला लेवल करके 1 टीस्पून, हल्दी लेवल करके 1 टीस्पून। ये आप इसे मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। इसमें चिकन शामिल करेंगे और इसे ओवरनाइट रख देंगे, या 2 दिन के लिए भी रख देंगे ना, तो आपका चिकन बहुत अच्छे से गलेगा। तो ये आपने ज़रूर करना है कि इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। बहुत थोड़ा सा येलो कलर है, ये लेमन कलर नहीं, जो तेज़ वाला मैं आपको दिखाती हूँ ये कलर। ये है जर्दा कलर। जर्दा कलर जो होता है ना, वो डार्क होता है, कलर ज़्यादा देता है येलो कलर का। और जो लेमन कलर होता है वो लाइट होता है। तो ये है जर्दा कलर। मैंने बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया। जो कलर है ना, वो कलर हर तरफ हर चिकन के पीस को लग जाना चाहिए। तो अगर आप पीसते हुए येलो कलर डाल लें तो भी सही है, जिस तरह मर्जी कर लें। मैं ज़रा बाद में डाल दिया मैंने, तो ये आपकी मर्जी पर है। अब इसे मैंने छोड़ देना है ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट छोड़ दें, 2 दिन के लिए छोड़ दें, मसाला लगा के फ्रीज कर दें इसे। जब आपका दिल चाहे कि कच्चे गोश्त की बिरयानी बनानी है तो बिरयानी बना लें। अगर कच्चे गोश्त की नहीं बनानी तो इसी को आप पका लें जैसे बनाते हैं अक्सर, तो फिर ये सही रहेगा। और अब इसमें हस्बे ज़रूरत ऑयल, ऑयल कितना जाएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप के करीब ऑयल। घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। ये जो सर्विंग चम्मच है ना मेरे पास, मैं इसमें 4 डाल रही हूँ। ये हमारी बिरयानी, कच्चे गोश्त की बिरयानी बिरयानी का चिकन माशाल्लाह से तैयार है। तो अब मैं इसे रख रही हूँ फ्रिज में, और फिर इसके बाद फिर तैयारी करेंगे बिरयानी की। हमें चाहिए इस बिरयानी के लिए फूल, गुलाब के फूल। गुलाब के फूल नहीं है तो आप पत्तियां भी ले सकते हैं, इस तरह की पत्तियां। कोई ज़रूरी नहीं आपके पास फूल होने चाहिए।
क्योंकि मुझे इसकी पत्तियाँ चाहिए इस तरह, और अलग-अलग पत्तियाँ करके तो इन्हें हमने धोना है बहुत अच्छा साफ-सुथरा सा धोएँगे। आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेने, फूल आपने हस्बे ज़रूरत लेने हैं कि दम पे ये अच्छे से जो कवर कर सके चावलों को। गुलाब की पत्तियाँ आपने ये हाथ में जैसे आ रही है ना, 2 मुट्ठी इस तरह आप ले लें। अगर इससे थोड़ी ज़्यादा है तब भी सही है। तो इनको मैं अब धोती हूँ पानी में अच्छा सा। ये आप जितना हो सके ना इसे साफ करके आपने धोना है। ये पत्ती एक-एक पत्ती को अलग-अलग करके धोना है कि इसमें हल्का-फुल्का जो भी है ना निकल जाए। ये धुल के तैयार हो चुकी हैं। चलो बस। पानी मैंने पहले उबलने के लिए छोड़ दिया था, 3 लौंग इसमें डाल रही हूँ और दालचीनी के पीस हैं, बादियान के छोटे-छोटे से जो फूल होता है ना वो उसके छोटे-छोटे से पीसेस हैं वो डाल दिए, और चावल मेरे पास है 1 किलो चावल भी आप ले सकते हैं, 1.25 किलो 1 किलो बढ़ा सकते हैं चावल, क्योंकि मसाला काफ़ी है। अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो ज़्यादा चावल इसमें सही रहेंगे, और अगर मिर्चें कम खाते हैं तो मसाला आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अब इसमें सिरका डाल दूंगी, जो ऊपर उसकी कैप होती है ना, सिरके के ऊपर ढक्कन जो होता है वो पूरा एक भर के, और थोड़ा सा पूरे से कम डाल दें या पूरा डाल दें। नमक इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून। चम्मच चला देंगे, और चावलों को हमने कच्चा रखना है, चावलों को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि चिकन कच्चा है तो चावल कच्चे ही होंगे। बस सिर्फ बॉयल आना है तो समझो कि चावल हमारे तैयार हो जाएंगे दम के लिए। तो ढक के छोड़ रही हूँ, तो मैं आपको चिकन दिखाती हूँ। चिकन मैंने पहले से पतीले में सेट कर दी है, जो बड़ा पीस था सेंटर में रखा, साइड पे छोटे पीसेस। ठीक है, अब इसे मैं ढक के छोड़ रही हूँ, और वो जो हमारा वो है चावल बॉयल हो रहे हैं एक साइड पे, जैसे इसमें वो चावल बॉयल होते हैं ना, थोड़ी बहुत इसे हीट भी लग जाएगी, तो उसके बाद फिर लेयर लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी बहुत हीट लग गई और स्टीम भी जल्दी बनेगी इस तरीके से, इसलिए मैंने इसे इस तरह रखा है। और चावल जो है ना हमारे कच्चे हैं, बॉयल आया है तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब इसके ऊपर डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ज्यादा वो कनी या ये वो कुछ नहीं किया, जैसे बॉयल हुआ है, बॉयल आया चावलों को, और 1 से 2 या 3 बॉयल आके तो इससे आपने पानी से निकाल के, पानी भी बड़े अच्छी तरह से निकालना है। मैं निकाल रही हूँ इधर, ताकि पानी ना जाए चावलों के साथ, क्योंकि चिकन का पानी, दही का पानी जो भी इसमें है ना, पानी ज्यादा है। अब ये साथ साथ खिलाते नमक का हिसाब अपने चावलों का रखना है कि नमक कम होगा चावलों में, फिर आपको बिरयानी फीकी लगेगी। अब बारी आ गई चावलों को दम लगाने की। चूल्हा मैंने फुल रखा हुआ है, ऊपर से ढक देंगे, कलर डाल देंगे, ऑयल भी डाल देंगे या घी, आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो सारा डाल के ऊपर से ढक के, तो मैं 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे इसे रखना है। अभी तवा नहीं रखना। तवा 10 मिनट के बाद फिर आपने, पहले तवा आप साइड पे गरम कर लें, और ये मैं फूल डाल रही हूँ ऊपर, गुलाब की पत्तियाँ जो मैंने आपको दिखाई थी, तो ये भी जितनी मैंने रखी है ना, ये काफ़ी है इसके लिए। तो मैंने इसमें ऑयल भी और येलो कलर भी डाल देना है। इसके साथ ही ना आप तवा रख दें गर्म होने के लिए दूसरे चूल्हे पे। जैसे ही आपको 10 मिनट हो जाए ना, फुल फ्लेम पे चूल्हा ऐसे रख देना है, ताकि पानी है ना, जो चिकन का पानी बनेगा ना, वो अच्छा सा ख़त्म हो और ऊपर स्टीम बने चावलों की, ताकि कच्चे चावल हैं, स्टीम ऊपर तक आनी चाहिए बड़ी जल्दी। और ये मैं येलो कलर भी इसमें डाल रही हूँ। तो जैसे ही 10 मिनट गुजरे ना, जो तवा आपने गरम करके रखा हुआ है ना, आपने इसके नीचे रख देना है, और तब भी आपने तकरीबन कोई 5 मिनट छोड़ देना तवे को फुल फ्लेम रख के। ये मैंने ऑयल इसमें डाल दिया हस्बे ज़रूरत, पहले डाला था उतना ही तकरीबन ऑयल और ऊपर मैं इसके डाल दूँगी। तो उसके बाद फिर आपने 5 मिनट के बाद ना आपने तेज़ आग पे तवा रख के इसे दम पे छोड़ना है, और फिर आपने दम वाली आग पे 20 से 25 मिनट तक आपने दम पे रखना है चावलों को। इसके बाद जितना दम पे रखेंगे चावल आपके उतने ही अच्छे मज़ेदार से खिले खिले बनेंगे,
टोटल अगर आपको समझ नहीं आई तो आप रिपीट करके दम वाली जो वीडियो मैं बता रही हूँ ना, आपने देखनी है, तभी आपकी बिरयानी बहुत मज़ेदार सी बनेगी। तो मिलते हैं दम के बाद जब चावल तैयार हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं आपको दिखा रही हूँ दम के बाद। और काफ़ी देर मैंने इसे दम पे रखा है और चम्मच चलाना नहीं है, कुछ देर इसे छोड़ देना, 4 से 5 मिनट। स्टीम निकलेगी, चावल खिले खिले मिलेंगे आपको और मज़ेदार सी बिरयानी तैयार होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ देर के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं आप साइड से चावल इस तरह चम्मच से चला रही हूँ। जितने फ़ौरन स्टीम निकली हो चावल को, जितने आराम से चलाते हैं ना चावल, उतने ही अच्छे रहते हैं और खिले खिले रहते हैं, जुड़ते भी नहीं हैं। अगर जुड़े भी होंगे ना तो आप स्टीम इस तरह छोड़ देंगे ना तो बिल्कुल सही रहेंगे। और नीचे पतीले में देख लें, चावल बिल्कुल नहीं लगे। मसाला भी बहुत है चावलों में, जो पसंद करते हैं ना चावलों में मसाला ज़्यादा होना चाहिए, तो वो इस आप ये बिरयानी ज़रूर तैयार करें। और चावल हमारे बहुत अच्छे से खिले खिले से तैयार हैं। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाऊंगी ताकि वाइट कलर अलग हो, दूसरा कलर अलग हो। तो मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। चिकन का पीस भी दिखाया है, चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। और इसका चिकन ऐसे लगता है जैसे हमने इसे रोस्ट किया है, ऊपर तक मसाला होता है चिकन के साथ। ये कलर वाले अलग होंगे, ये वाले अलग होंगे। बोलो। ऑन है। ये साथ में आप दही सिंपल मैंने रख लिया। रायता बनाना चाह रहे हैं, उसका चटनी का चटनी डालना चाह रहे हैं रायते में, चटनी डालने मैंने सिंपल बनाया क्योंकि मिर्चें काफ़ी हैं। और साथ में आप कोई भी सैलड ले लें, टमाटर, प्याज, मूली, जो भी आपका दिल चाहे साथ रखे और एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े के बने हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो करते जाएं। और मज़ेदार सी ये बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।